हाय संवेदा छात्रवृत्ति में आज हम जंतुओं में प्रजनन के बारे में जानेंगे। जंतुओं में प्रजनन दो तरह से लैंगिक और अलैंगिक होता है। लैंगिक में नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, अलैंगिक में केवल नर या मादा भाग लेता है। लैंगिक जनन में जब बात करें हम तो नर लैंगिक जो हार्मोन जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन कहलाता है, मादा लैंगिक हार्मोन जो होता है वो एस्ट्रोजन कहलाता है। नर जनन अंग में अगर हम ये बात करें तो युग्मक जो है वो शुक्राणु होता है, मादा में अंडाणु होता है। युग्मक जो है यहाँ जो शुक्राणु होता है वो वृषण कोश में होता है और उस वृषण कोश में वृषण होते हैं एक जोड़ा जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, जिसको हम फिगर से इस तरह से समझ सकते हैं कि मांसल संरचना जो नीचे देख रहे हैं वो वृषण कोश है, उसमें वृषण होता है और उसी में अधिवृषण है। अधिवृषण के ऊपर एक नली जैसी रचना है शुक्रवाहिनी, फिर वो शुक्रवाहिनी शुक्राशय में जाकर मिलती है जिसे हम यहाँ देख सकते हैं। यह शुक्राशय नली जो है आगे यहाँ पर प्रोटेस्ट ग्रंथि यहाँ होती है, फिर इसमें ये नली जैसी रचना है शुक्रवाहिनी जिसे कहा जाता है, ऊपर मांसल जैसी रचना है उसे हम सीसन कहते हैं। यहाँ पर हम शुक्राणु के बारे में बात कर रहे हैं कि शुक्राणु जो है वो नर युग्मक है जिसका निर्माण वृषण में होता है, जो कि अभी फिगर में हम देख रहे हैं वृषण अधिवृषण में इसके एक परिपक्व होता है और ये जो नली जैसी रचना आप देख रहे हैं उसको शुक्रवाहिनी कहते हैं। ये यहाँ से शुक्रवाहिनी में जाता है और ये फिर नली शुक्रवाहिनी से फिर होते हुए शुक्राशय में जाता है और शुक्राशय से फिर वो इस नली में आती है जहाँ पर प्रोस्टेट ग्रंथि से चिकना क्षारीय द्रव मिलता है और ये वीर्य कहलाता है और ये मूत्रवाहिनी से होते हुए छिद्र से बाहर की ओर निकल जाता है। इस तरह से शुक्राणु की गति नर जनन अंग में होता है। निर्माण से लेकर के गति तक की प्रक्रिया को हमने सीधे और शॉर्ट तरीका में समझने की कोशिश किया है। उसके बाद हम मादा जनन अंग के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। मादा जनन अंग का प्रारूपी चित्र इस तरह से है। ये जो बाहर जो छिद्र है योनि है, फिर ग्रीवा है और आप इधर देख सकते हैं ये फिगर, इधर जो है ये फैलोपियन नलिका है और ये अंडाणु है, सॉरी अंडाशय है जिसमें अंडाणु होता है, दोनों तरफ ये होता है। जब मादा जनन के लिए हार्मोन जब स्राव होता है, जो हम अभी बात करते हैं एस्ट्रोजन का, वो क्या है होने के बाद या जब निषेचन की प्रक्रिया जब चालू होती है तो स्पर्म जो है योनि से होते हुए आगे की ओर बढ़ती है और ये फैलोपियन नलिका में जाती है। फैलोपियन नलिका में अंडाणु भी से अंडाशय अंडाणु निकल करके आते हैं और फैलोपियन नलिका में अंडाणु और शुक्राणु दोनों का मेल होता है और जिसे निषेचन कहते हैं। मतलब निषेचन की प्रक्रिया जो है वो मादा के मादा अंग में जननांग में हम कह सकते हैं कि एक रचना है, नाम है फैलोपियन नलिका, उसमें होती है और उसके बाद ये फिर गर्भाशय जो बीच में दिख रहा है वहाँ वो चला जाता है और गर्भाशय में फिर युग्मनज बन करके और भ्रूण के रूप में विकसित होता है। फिर धीरे धीरे वो बेबी बर्थ होता है आफ्टर 9 मंथ। हम कह सकते हैं अलग अलग जीवों में इसकी टाइम अलग अलग है, तो इस हिसाब से होता है। और इसको हम फिर निषेचन की प्रक्रिया को ऐसे समझ सकते हैं कि यह फैलोपियन नलिका में होती है। शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं, लाखों करोड़ों में एक शुक्राणु अंडाणु से मिलता है और उसके बाद युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज धीरे धीरे भ्रूण में विकसित होता है और भ्रूण जो है वो क्या होता है कि फिर धीरे धीरे बेबी बर्थ होता है। बेबी का विकास जो होता है माता के गर्भ में यूटेरस में होता है, जहाँ पर वो एक नली सी रचना से जुड़ा होता है जिसे हम कह सकते हैं कि प्लेसेंटा या आपरा, अंग्रेजी में प्लेसेंटा, हिंदी में आपरा कहते हैं। और ये ऊपर से एक तरल पदार्थ उल्ब तरल से या और एक झिल्ली होती है उल्ब झिल्ली, उससे वो घिरा होता है और इसमें बेबी जो है वो 9 मंथ तक मतलब कह सकते हैं कि उसे भोजन या अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन भी उसी प्लेसेंटा या आपरा द्वारा माँ के गर्भ में होता है और फिर एक टाइमिंग पूरा होने के बाद 9 महीना जैसे मनुष्य में है उसके बाद बेबी का जन्म होता है। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया को हम लोगों ने शॉर्ट तरीके से समझने की कोशिश किया है और फिर अगले वीडियो में हम अलैंगिक जनन के बारे में समझेंगे।